अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम इसको पढ़ेंगे, क्या नाम है, प्रोडक्ट लिस्टिंग के हवाले से। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग हमने कैसे करनी है, अभी हमारी जो मिसाल चल रही थी कोस्टर होल्डर की, कोस्टर की चल रही थी। तो अभी कोस्टर की मिसाल को हम लेते हुए आगे हम आज प्रोडक्ट लिस्टिंग को प्रैक्टिकली किस तरह करना है वो हम इसको देखेंगे। अभी हम इस पे सेलर सेंटर अकाउंट में जाएंगे और उसमें हमने किस पे जाना है, कैटलॉग में जाना है। कैटलॉग में उसके बाद हमने ऐड प्रोडक्ट्स के अंदर जाना है। ठीक है जी, इसको आप क्लिक करेंगे कैटलॉग में, ऐड प्रोडक्ट्स, आपने अपनी लिस्टिंग ऐड करनी है। उसके बाद ये विंडो आपके सामने आ जाएंगे, फिर आप इसमें जाना है आई एम एडिंग प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन। ठीक है, इसमें आपने इसको क्लिक करना है। उसके बाद ये डिस्प्ले आपके सामने आ जाएगा। अब इसके अंदर ब्राउज़र के अंदर ना डिफरेंट कैटेगरीज आ जाएंगी। अब क्योंकि हम कोस्टर की मिसाल लेकर चल रहे थे, देखें ये कोस्टर जिस तरह यहाँ पर सामने आपके नज़र आ रहा है, इसका टाइटल लिखा हुआ है ब्लू कोस्टर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम कोस्टर को, इसमें हमें नज़र नहीं आएगा कैटेगरी, और ज़ाहिर है बेसिकली वो कैटेगरी तो किचन एंड होम की थी। किचन एंड होम में अब देखें बेताशा चीज़ें आ रही हैं आपके सामने। देखें किचन एंड डाइनिंग, उसके बाद वैक्यूम एंड फ्लोर, वॉल आर्ट, डिफरेंट आ रही हैं। तो हमें समझ नहीं आएगी कि हमने इसको एग्जैक्ट इसकी प्रोडक्ट सब कैटेगरी कैसे चूज़ करनी है। होम एंड किचन के अंदर ये देखें बेताशा चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। अब इसमें दो ऑप्शन है कि आप या तो इसके अंदर कैटेगराइज करते जाएं तो आपको वो डिफरेंट उसके साथ पहुंच जाएंगे। लेकिन इधर अमेज़ॉन आपको सर्च का ऑप्शन दे रहा है, तो मैं सर्च में कोस्टर लिखूंगा। ठीक है जी, मैंने कोस्टर्स टाइप किया और इसको मैंने सर्च कर दिया। अब ये देखें इसके पास आपके पास यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आ गए कोस्टर्स के। अब इसमें देखें सब कैटेगरीज भी उनकी आपको नज़र आ रही हैं, किचन एंड डाइनिंग, किचन यूटेंसिल एंड गैजेट, बार एंड वाइन टूल्स। ठीक है, उसके बाद होम डेकोर, इसके बाद कोस्टर्स और नीचे डिफरेंट होम एंड किचन एंड डाइनिंग एंड पता नहीं क्या लिखा हुआ है। उसके बाद ये सारे 4 से 5 जो मल्टीपल ऑप्शन हैं, इसमें से आप कोई सा भी चूज़ कर लेते हैं। तो रैंडमली ये मैं सेकंड वाले को लेकर चलूँगा। अब इसमें किचन एंड होम एंड किचन के बाद उसकी नेक्स्ट कैटेगरी जो उसके अंदर आ रही है किचन एंड डाइनिंग। ठीक है, अब किचन एंड डाइनिंग ये देखें आपके सामने किचन एंड डाइनिंग के बाद आ रहा है किचन एंड यूटेंसिल्स एंड गैजेट्स। अब उसको हम तलाश करेंगे। अब इसमें देखें किचन एंड डाइनिंग में किचन एंड यूटेंसिल एंड गैजेट्स ही हमें मिल गया। इसके बाद मजीद आगे देखेंगे सब कैटेगरी देखेंगे बार एंड वाइन। ठीक है, बार एंड वाइन टूल्स, इसके अंदर हम चले जाएंगे। ठीक है जी, बार एंड वाइन टूल्स ये ऊपर था, बार एंड वाइन टूल्स में हम जाएंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, बार एंड वाइन टूल्स को देखेंगे। उसके अंदर इस प्रोडक्ट को हम कैटेगराइज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, बार एंड वाइन टूल्स में हम चले गए। उसके बाद बार एंड वाइन टूल्स के अंदर हमें मजीद हम जाएंगे तो हमें कोस्टर की कैटेगरी यहाँ पर नज़र आ रही है, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे कोस्टर्स। ठीक है, तो ये सारा प्रोडक्ट का एक सारा ना, ये देखें ऊपर मैपिंग आ गई प्रोडक्ट की, होम एंड किचन। ठीक है, किचन एंड उसके बाद कोस्टर्स तक हमें पहुँचा दिया उसने, होम एंड किचन एंड डाइनिंग, उसके बाद किचन एंड यूटेंसिल्स एंड गैजेट्स, बार एंड वाइन टूल्स और फिर लास्टली कोस्टर्स। ठीक है, ये सारा इसके अंदर आ गया और हमने प्रोडक्ट को कैटेगराइज कर लिया प्रॉपर। ठीक है, अब क्या जी, उसके बाद आ जाता है जी प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम क्या होता है, बेसिकली ये टाइटल होता है, प्रोडक्ट टाइटल। वो मैं आपको जिस तरह हम कोस्टर्स की मिसाल लेकर चल रहे हैं हम उस पर जाएंगे। देखें ये जो सामने नज़र आ रहा है ना, ये आपका प्रोडक्ट टाइटल है। अब प्रोडक्ट टाइटल मैंने आपको पहले भी थ्योरी में बताया था, पहले हम ये मालूम कर लें कि इसमें हम मैक्सिमम 250 कैरेक्टर्स तक डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा हम प्रोडक्ट नेम या प्रोडक्ट टाइटल नहीं डाल सकते। ठीक है, तो इसमें ये देखें इसके क्वेश्चन मार्क के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा, इसमें आप 250 कैरेक्टर्स तक डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर अब हमने अभी, क्योंकि मैं एग्जांपल, क्योंकि ये आपने खुद से इसकी प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है, किस तरह इसको लेकर चलना है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। और अभी हम फिलहाल ऐसा करते हैं कि जो हमारी एग्जांपल चल रही है प्रोडक्ट कोस्टर्स की, वो हम जाकर इसको यहीं से अपना कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमने 2 चीज़ें चाहिए होंगी, इसमें प्रोडक्ट और ये इसके अंदर प्रोडक्ट टाइटल को हम कॉपी करेंगे और सेकंड में नीचे ब्रांड नेम आ रहा है सारा सिलेक्ट, वो बाद में हम नेक्स्ट स्टेप में कॉपी करेंगे। अभी हम फिलहाल टाइटल को कॉपी करते हैं। टाइटल को कॉपी करके हम यहाँ पर प्रोडक्ट नेम में पेस्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है ब्रांड नेम, वो मैं जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि पीछे वापस हम उस पर मेन विंडो पे जाएंगे। यहाँ देखें ब्रांड नेम आ रहा है सारा सेलेक्ट्स के नाम से, इसको हम कॉपी करेंगे। ये आपने अपना देना है, फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको प्रोडक्ट नेम को भी कॉपी कर देंगे।
प्रोडक्ट नेम कॉपी हो गया। इसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट नेम कॉपी हो गया। उसके बाद अभी नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें वो हमसे पूछ रहा है जी कि यूपीसी, इसमें आप प्रोडक्ट आईडी डालें। प्रोडक्ट आईडी में हम यूपीसी डाल सकते हैं जो कि यूनिक प्रोडक्ट कोड होता है। और ये यूनिक प्रोडक्ट कोड हमने कैसे लेना है, ठीक है, वो आपको मैंने बताया था कि वो हम डिफरेंट उसकी वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम यूपीसी को सिलेक्ट करेंगे, यूपीसी पे जाएंगे और यहाँ पर जाकर हम इसका प्रोडक्ट कोड हम ये अपनी तरफ से नहीं डाल सकते। ये मैंने आपको बताया था कि हम उसको कोड को हमने कैसे लेना है, वो मैं आपको वो जो वेबसाइट बताई थी आपने उस पे जाना। और ये मल्टीपल ये इसके नंबर्स होते हैं, एक से डिफरेंट। ये नेशन वाइड जो वाली जो साइट थी nationwidebarcode.com, उस पर हम चले जाएंगे और यहाँ पर जाकर हम इसका प्रोडक्ट कोड लेंगे। ठीक है, ये वेबसाइट पे हम चलेंगे, मैंने आपको बताया था, मैं नेक्स्ट उसमें आपको बताऊंगा। और यहाँ पर फिर हम बार कोड फॉर अमेज़ॉन का ऑप्शन आ रहा है, इसमें हम चले जाएंगे और इसके नीचे स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा सा हम नीचे आएंगे तो ये डिफरेंट हमें पैकेज बता देता है कि आपने एक क्वांटिटी में एक कोड लेना है, कितना लेना है, आप उसके हिसाब से वहाँ से कोड ले लेंगे। ठीक है, और फिर दोबारा हम इस पर जाएंगे और यहाँ से कोड लेने के बाद उस जो कोड हमें वहाँ से मिलेगा उस कोड को हम उसका नाम, अब इसमें वेरिएशन भी है, अगर वेरिएशन उसके कलर ज़्यादा है हम एक से ज़्यादा वेरिएशन के भी कोड ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम दोबारा से जाएंगे और उधर वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हमारे कोस्टर्स के अंदर एक से ज़्यादा कलर्स हैं तो हम एक से ज़्यादा कोड ले लेंगे। फिल वक्त हम इसके अंदर सिंगल कोड की प्राइस तकरीबन $12 है और 5 की प्राइस $7.5 है और ये टोटल इतनी प्राइस आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, और क्या नाम है, फिर हम इसके अंदर अपनी यहाँ पर क्वांटिटी लिखेंगे कि जी मुझे एक बार कोड रिक्वायर्ड है। उसके बाद पर्सनल आप यहाँ पर बिज़नेस नेम या कोई भी इसमें लिख सकते हैं। ये हमने ब्रांड का नाम लिख दिया है, सारा सेलेक्ट है। और उसके बाद हम ईमेल डाल देंगे इसके अंदर और ईमेल डालने के बाद हम इसको हम रिक्वेस्ट करेंगे एग्री, क्लिक जो इसकी कंडीशन है उसको टर्म एंड कंडीशन को क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे तो वो हमें सारा उसके हमें बार कोड्स इसकी एक्सेल फाइल के अंदर हमें ईमेल आ जाएगी। जब हमें ईमेल आ जाएगी तो फिर हमने किधर जाना है कि सेलर अकाउंट में जाकर हमने अगर सिंगल बार कोड है तो हम ये अभी मैं रैंडमली डाल रहा हूँ, सिंगल बार कोड हम इसके अंदर डाल देंगे और इसके बाद वहाँ से हम यूपीसी सेलेक्ट करेंगे और फिर प्रोडक्ट नेम हमने ऑलरेडी डाल दिया है। ठीक है, इसके एडवांस व्यू को हम क्लिक करेंगे। एडवांस व्यू को जब हम क्लिक करेंगे तो उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट वेरिएशन के भी प्रोडक्ट को डालने की चीज़ें आ जाएंगी। अब फर्स्ट करें कोस्टर में ब्लू कलर है, एक से ज़्यादा कलर है तो हम यहाँ पर कलर कॉपी कर लेंगे। अभी मैंने ब्लू कलर कॉपी किया। ठीक है, उसके बाद उसका मैंने साइज़ और उसकी डायमेंशन वगैरह भी हम डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद वेरिएशन अगर हमने डालनी है तो वेरिएशन के टैब में जाएंगे और हम उसको बताएंगे कि हमारे पास कितनी वेरिएशन है। ठीक है, अब वेरिएशन का हम इसमें यहाँ से हम देख लेते हैं, जो मिसाल हम दे रहे हैं, देखें इसमें ब्लू है, पर्पल है और जो टर्कोइज़ है। ठीक है, टर्कोइज़ इस कलर के हम 3 वेरिएशन, क्योंकि ये एग्जांपल हम एक लेके शुरू से चल रहे हैं तो हम उसी की तरफ स्टिक करेंगे। तो इसके अंदर 3 कलर की वेरिएशन आ रही है तो हम इधर से जाकर 3 कलर्स को और इसको हम कर देंगे। यहाँ पर जाकर हम कह देंगे जी वेरिएशन में जाकर हम कहेंगे कि जी हमने वेरिएशन जो डालनी है उसमें हमारे पास जो कलर हमने कलर इसमें डिफरेंट आ रहे हैं, कलर वाइज है, साइज़ वाइज है, लेंथ वाइज है। तो हमारी जो वेरिएशन है, वेरिएशन का मतलब होता है कि उसके मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास कौन से हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि हमारा इसमें देखें डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, आपने कौन सा ऑप्शन लेना है, विड्थ वाइज है या हम कह रहे हैं हम कलर वाइज। अब कलर वाइज कितनी है, हम कलर हम 3 किस्म के डाल रहे हैं, ब्लू और ग्रीन और उसके बाद पर्पल, और हम ये डाल देंगे कि जी हमारी वेरिएशन 3 किस्म की वेरिएशन। तो जब इसमें क्लिक करेंगे तो आपके पास ये 3 वेरिएशन आ गई। अब 3 वेरिएशन की मतलब है कि हमने इसके अंदर 3 वेरिएशन के अंदर अब उधर हम जाके देखेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे वहाँ से ख़त्म हो गया है, क्योंकि हमने वेरिएशन डाल दी है तो एक वेरिएशन वहाँ से सिंगल ख़त्म हो गई है और इधर वेरिएशन के अंदर हमारे पास 3 ये जो कॉलम्स 3 रोज़ आ गई हैं। ठीक है जी, अब इन 3 रोज़ के अंदर हम उस वेरिएशन को जो इसका हम डालेंगे जिसमें ब्लू है और ब्लू की वेरिएशन है, हम इसका फर्स्ट प्रोडक्ट आईडी या यूपीसी डालेंगे। ये डाल दी हमने, ये मैं भी रफली डाल रहा हूँ। फिर ग्रीन की इसी तरह हम ग्रीन की डाल देंगे और इसी तरह फिर पर्पल की भी डाल देंगे। ठीक है जी, ग्रीन की वेरिएशन आ गई। ग्रीन की वेरिएशन के साथ
हम अभी फ़िल वक्त इसको हम ये प्रोडक्ट कोड जो है ब्लू के साथ आ गया, और उसके बाद फिर हम इसको कॉपी करके नीचे अभी डाल सकते हैं, उसको थोड़ा बहुत चेंज करके डाल सकते हैं, लेकिन ताकि हमें पता हो कि जी ब्लू का यूपीसी कोड ये है। और इसी तरह फिर हम ग्रीन का यहाँ पर डाल देंगे। अभी मैं फ़िलहाल रैंडमली डाल रहा हूँ ये, लेकिन क्योंकि आप बार को जब ख़रीदेंगे यूपीसी तो आपने एग्जैक्ट वही डालने हैं जो आपको अलाउ करेगा, ताकि वो प्रोडक्ट आपका आइडेंटिफाई हो सके आपकी कलर के वाइज ब्लू, ग्रीन और पर्पल के हिसाब से। और इसी तरह मैं तीसरा जो है जो क्या नाम है पर्पल का, ये मैंने एक रैंडमली डाल दिया। फिर उसके बाद आपने इसको यहाँ से सेलेक्ट करना है कि आपने ये यूपीसी प्रोडक्ट आईडी टाइप कौन सी है, ये हमने यूपीसी डाली है। फिर उसके बाद उसकी कंडीशन क्या है, हम कौन सी ब्रांड न्यू बेच रहे हैं, तो हम लिखेंगे न्यू। हम इसमें से बार बार न्यू सेलेक्ट कर लेंगे तीनों कैटेगरीज़ के लिए कि हम ये न्यू प्रोडक्ट बेच रहे हैं। फिर हम इसकी यहाँ पर प्राइस डाल देंगे, फिर ठीक है, ब्लू, ग्रीन और पर्पल को हमने यहाँ पर देख लेना और इसकी हम फिर प्राइस डाल देंगे। ठीक है, अब इसकी प्राइस यहाँ पे देखते हैं ये तकरीबन क्या आ रही है, हमने वही वहाँ से प्राइस देखी। अभी तो हम इसको डाल देंगे योर प्राइस $12, $10 और $9। उसके बाद क्वांटिटी हम डाल देंगे कि हमारे पास कितनी कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, जो भी हमारे पास उसका इन्वेंट्री के अंदर फ़र्ज़ करें इसके हमारे पास 200 यूनिट्स हैं, इसके हम 200 यूनिट डाल देंगे, इसके भी हम 200 यूनिट डाल देंगे और तीसरे के भी हम 200 यूनिट्स डाल देंगे। ठीक हो गया जी। फिर क्या जी, फिर हम जाएंगे इसके बाद क्या नाम है इसके अंदर ये देखें अब इधर एरर आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये हमने कॉपी पेस्ट किया था, तो इसमें 250 कैरेक्टर का भी आ रहा है ऑप्शन। तो हम इसको थोड़ा सा डिलीट कर देंगे, जो एक्स्ट्रा जो इसके अंदर कंटेंट डला हुआ है उसको हम थोड़ा सा डिलीट कर देंगे, ताकि ये मैंने डिलीट कर दिया। और उसके बाद फिर हम देखेंगे जब इसको हम रिक्वायर्ड 200 की लिमिट में ले आएंगे वो एरर ख़त्म हो गया। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट इन्फो वेरिएशन भी हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे जी, अल्लाह भला करे, हम इसके बाद ये सेलर SKU, ये कोई स्पेसिफिकली शेल्फ कीपिंग यूनिट होता है। बेसिकली ये जो मैन्युफैक्चरर होता है वो अपना कोई भी कोडिंग कर सकता है। अगर आप ये नहीं डालेंगे तो XYZ 1 2 3 C ABCD कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई अपनी आइडेंटिफिकेशन का कोड है SKU का तो वो डाल सकते हैं। नहीं तो ये देखें अमेज़ॉन उसको खुद से भी अलॉट कर देगा। ठीक है, अब हम इसको फ़र्ज़ करते हैं ब्लू 1 2 3 का कोई कोड दे सकते हैं, इसी तरह ग्रीन वाले को ग्रीन का दे सकते हैं, पर्पल वाले को पर्पल 1 2 3, ये हम SKU अपने कोडिंग कर सकते हैं अपनी पहचान के लिए। ये हमारे अपने एंड तक है, इसका अमेज़ॉन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप इसको नहीं फिल करेंगे तो अमेज़ॉन इसको रैंडमली कुछ भी डाल सकता है। ठीक है जी। तो अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ऑफ़र। अगर ऑफ़र का क्या मतलब होता है, क्योंकि अगर आप उस पर कोई सेल वगैरह उसके उसमें जाएंगे फुलफिलमेंट चैनल के आई विल शिप माई सेल्फ या अमेज़ॉन विल शिप, तो इसमें हम क्या करेंगे, मैं अभी क्या करूँगा, आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ। फिल वक्त हम इसको ये करते हैं और ये बाद में किसी भी स्टेज पे जाकर हम इसको चेंज कर सकते हैं। मतलब ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि अगर आपने FBA को FBM में या FBM को FBM में कन्वर्ट करना है तो वो किसी भी लेवल पे जाकर, अभी फ़िलहाल मैंने ये चूज़ किया है। उसके बाद फिर क्या है जी, नेक्स्ट है जी उसके अंदर ऑफ़र में हम क्या करते हैं कि हम एक मैं इसमें मैक्सिमम हम देखते हैं कि जी हाँ, एक और ऑप्शन बताता हूँ कि मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, कि कोई भी बंदा इस प्रोडक्ट को कितने ज़्यादा क्वांटिटी ख़रीद सकता है। ठीक है, तो हम उसको लिमिटाइज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर देखते हैं कि इसने किसी को कितने प्रोडक्ट्स को किया हुआ है, तो हम देखते हैं कि हम इसको कह देते हैं कि जी आप एक बंदा हमारा मैक्सिमम जो है ना वो 10 के करीब ले सकता है। अब इसको मैं जाके इस मिसाल में देखते हैं तो इसमें 4 के करीब इसके आ रहे आइटम हो सकता है इसके इन्वेंट्री के अंदर भी 4 ही आइटम मौजूद हों। तो हम अपने प्रोडक्ट को लिमिटाइज़ कर देते हैं कि 10 से ज़्यादा कोई बंदा ये नहीं ख़रीद सकता, वरना फिर यह है कि उसमें लोग मी टू करते हैं और उसको जाके सेलिंग करते हैं, जिसकी वजह से आपकी इन्वेंट्री डिस्टर्ब होती है और आपका इंडिविजुअल कस्टमर डिस्टर्ब होता है। तो हम इसके अंदर ये कोस्टर वाली मिसाल है, इसमें आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम उधर ऑप्शन ही 4 का आ रहा है, या तो इसने ये लिमिटाइज़ किया हुआ है या इसके पास इसके यूनिट्स ही 4 रह गए हैं। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट है जी, इस कंप्लाइंस को फिलअप छोड़ दें, फिर आपके पास इमेजेस का ऑप्शन है। इमेजेस आप तकरीबन 7 के करीब डाल सकते हैं। पहला इमेज आपका, और इमेज जो है ना वह बैकग्राउंड, जो आपका मेन इमेज है ना वो वाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए। ठीक है, और बाकी आप डिफरेंट मल्टीपल इमेजेस इसके अंदर जा सकते हैं। तो इमेजेस आप 7 के करीब डाल सकते हैं, और इतना इमेजेस बैकग्राउंड के अंदर इस तरह हो कि उसके अंदर उसको प्रोडक्ट को समझने में, देखने में आसानी, और अमेज़ॉन उसको आसानी से देख सकें। अब मैं इसको एक और मिसाल के ज़रिए, अब हम फ़र्ज़ करें ब्लू कोस्टर को हम देखते हैं, इसको सर्च करते हैं अमेज़ॉन की वेबसाइट के ऊपर। हमने इसको सर्च किया, और ये देखें आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ब्लू कोस्टर्स के हवाले से। ठीक है जी।
अब ब्लू कोस्टर के वाले से आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इसके अंदर फिर आप वहाँ से इमेजेस भी ले सकते हैं, लेकिन अपने बना लें तो मैं रैंडमली कुछ इमेजेस आपको डाल के दिखाता हूँ आपको समझाने के लिए। मैंने पहला मेन इमेज इसमें अपलोड किया, ठीक है। इसमें आपका प्रोडक्ट का मेन इमेज होगा, फिर उसके बाद आप उसको डिफरेंट एंगल से उसकी तस्वीरें उसमें डाल सकते हैं। फिर उसके बाद है जी डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के। देखें डिस्क्रिप्शन का आपको मैंने कहा था तकरीबन 5 के करीब, तो डिस्क्रिप्शन आप लास्ट में जाकर उसको स्क्रॉल करेंगे तो ये देखें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा है। फिल वक्त हम इसी की कॉपी कर लेंगे, ये वाली डिस्क्रिप्शन, इसको हम कॉपी करेंगे क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन लिखनी कैसी है वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। ये हमने इसको कॉपी कर लिया। फिर उसके बाद क्या आता है, इसकी डिस्क्रिप्शन को हमने यहाँ से लिया और वहाँ से जाकर हमने उसको उधर जाकर पेस्ट कर लिया और इसके अंदर उसके बाद फिर ये जी जो है इसके डिफरेंट ये प्रोडक्ट की वो जो आ रहे हैं इसके फ़ीचर 5 के करीब आप फ़ीचर्स डाल सकते हैं। अब देखें प्रोडक्ट की फ़ीचर, अब इसमें ऐड करता जाऊँगा तो 5 के करीब आ जाएंगे। 5 के बाद आप ऐड करेंगे रिमूव लिस्ट का लास्ट का ऑप्शन आ जाएगा। अभी पाँचों में मैंने एक वहाँ से कॉपी किया था कोस्टर का, मैं एक नंबर 1 जो फ़ीचर था, अब इसी में समझाने के लिए मैंने पाँचों को कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद कीवर्ड्स, अब कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स के ऑप्शन में आप जाएंगे, आप इसके अंदर देखेंगे कि जी आपका जो कीवर्ड है वो कौन सा आना चाहिए इस प्रोडक्ट के हवाले से। इसमें से डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, तो हम किचन के हवाले से करें तो इंटेंडेड यूज़ जो होगा वो हम किचन डाल देंगे और टारगेट ऑडियंस हम डाल सकते हैं कि जी मैन है, वुमेन है, ठीक है, बॉयज़ हैं, यूनिसेक्स है, ठीक है, वुमेन, इसमें डिफरेंट हम ऑप्शन डाल सकते हैं। एक से ज़्यादा ऑप्शन भी हम मैन कर दिए, बेबीज़ कर दिए, हम ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अडल्ट कर दिया ऑप्शन। उसके बाद आप क्या नाम है कोई भी ऑप्शन इसमें डाल सकते हैं, यूनिसेक्स टॉडलर्स डाल सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन इसमें सारी कैटेगरीज के अंदर डाल सकते हैं। अदर एट्रीब्यूट्स में आप क्या है कि जी इसके अंदर इसमें आप देख सकते हैं कि जी पोर्टेबल है, ठीक है जी। इसके बाद आप इसके अंदर जो भी आपके प्रोडक्ट को सूट करता है फीचर, उसको आप उसमें से फीचर चूज़ करते हुए इसके अंदर अदर एट्रीब्यूट्स के अंदर डाल सकते हैं। सर्च टर्म्स, अभी सर्च टर्म्स क्या होती है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। सर्च टर्म ये होती हैं कि बाज़ दफ़ा आपने जो कीवर्ड जब हम सेलेक्ट किए थे तो हमने अपने प्रोडक्ट के अंदर देखना होता है कि हमारी प्रोडक्ट को किस किस नाम के साथ सर्च किया जा सकता है। जिस तरह ये आप देख सकते हैं, अब डिस्क्रिप्शन के अंदर डिफरेंट वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर, प्रोडक्ट फीचर के अंदर डिफरेंट वर्ड्स आ रहे हैं। जो सारे कीवर्ड्स हमने देखने का, अगर फ़र्ज़ करें कोई ऐसा कीवर्ड इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर रह गया या टाइटल के अंदर नहीं रहा, जिस तरह अभी हम अभी देखते हैं कि जी टाइटल के अंदर ब्लू कोस्टर फॉर ड्रिंक्स अब्जॉर्बेंट, इस तरह की सेरेमिक स्टोन विद कॉर्क बार्किंग मैनुअल, ठीक है, इसकी प्रोडक्ट इस प्रोटेक्शन फर्नीचर ग्लासेस टू प्रोटेक्ट फर्नीचर, इस तरह की डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं। अब इसमें हमने प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट लिस्टिंग भी एक बहुत बड़ा आर्ट है, या आप किसी स्पेसिफिक बंदे के साथ लिखवाएंगे जो आपको मैक्सिमम कीवर्ड्स जो आप हंटिंग से ढूंढेंगे वो आपके टाइटल में, आपकी डिस्क्रिप्शन में और आपके फीचर्स के अंदर वो प्रोडक्ट को ऐड करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी बाज़ दफ़ा ये होता है कि इतने ज़्यादा करने के बावजूद भी आपके कुछ ना कुछ कीवर्ड्स रह जाते हैं, ठीक है। जब वो आपके कीवर्ड्स रह जाएंगे तो उसको आपने किस तरह लेकर चलना है उसको हम आपको बताएंगे कि आपने कैसे उस कीवर्ड को फ़र्क करें। देखें ना, हालांकि इसमें 250 करैक्टर्स हैं, 200 300 कितने कहने के बावजूद भी कुछ ना कुछ कीवर्ड्स आपके, जिस तरह ब्लू कोस्टर्स के अंदर ही आ रहा है। मैंने आपको इसलिए मिसाल बता रहा हूँ कि इसके अंदर ये देखें डिफरेंट कीवर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो प्रोडक्ट किसी और नाम के साथ लिखा जा सकता है, तो फिर हम उसको हम देख लेंगे कि हमने उसको कैसे ऐड करना है। अभी फिर करेंगे ब्लू कोस्टर फॉर ड्रिंक है, ठीक है, फिर कोस्टर फॉर ड्रिंक हो सकता है, फिर कोस्टर फॉर ड्रिंक एब्जॉर्बेंट हो सकता है, फिर मॉडर्न कोस्टर फॉर कप, मॉडर्न कोस्टर और कप्स हो सकता है, सेट ऑफ 6 कोस्टर्स हो सकता है। ये सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। समझाने का मकसद ये है कि अगर इस, क्योंकि ज़ाहिर है आप जब भी गूगल की सर्च बार में या किसी भी सर्च इंजन में डालते हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ रहे होते हैं, तो आपका जो कस्टमर है वो आपको एब्जॉर्बेंट देखें, जिस तरह ड्रिंक कोस्टर है, तो जो क्लाइंट है वो आपको किसी भी ना, वो किस फ्रेम ऑफ माइंड से बैठा हुआ है वो कुछ भी जाकर सर्च कर सकता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हमारे पास जो है जी, हम इसको देखेंगे कि हमने कैसे कीवर्ड्स को अच्छे तरीके से मैक्सिमाइज तरीके से अंदर कोशिश ये करनी है कि हमारा कोई कीवर्ड मिस ना हो। लेकिन अगर किसी वजह से कोई कीवर्ड मिस हो गया है तो अभी हम आगे चल के वो देखेंगे कि हम उसको कैसे अमेज़ॉन की जो वो की सर्च की जो ऑप्शन है उसके अंदर हम उसको डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये देखें ना, ब्लू कोस्टर अब मैक्सिमम इसने को, अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप कोई स्पेलिंग वगैरह भी गलत लिख देते हैं तो स्पेलिंग एरर की वजह से भी वो ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहा होता। लेकिन हमने कोशिश यही करनी है कि अपना एक जजमेंट के थ्रू, और ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको पता होता है
कि किसी भी प्रोडक्ट का जो कीवर्ड है उसको मैक्सिमम किन किन नामों से तलाश किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम इसमें ये देख रहे हैं, अभी ब्लू कोस्टर्स की जो हमने मिसाल ली थी, उसके बाद क्या होगा कि हम क्या करेंगे जी, हम कीवर्ड को जो ऑप्शन है जो अमेज़ॉन का, उसको हम आपस में उसमें जाकर हम जो कीवर्ड्स रह जाएंगे हम सर्च टर्म के अंदर टाइप करेंगे। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी है, अभी हम यहाँ पर लिखेंगे कौन कौन से कीवर्ड्स, फ़र्ज़ करें अगर कोई मिस हो गया तो जो कीवर्ड मिस हो गए हैं वो हम की सर्च टर्म्स के अंदर यहाँ पर जाकर ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इस सर्च टर्म के अंदर हम कोस्टर का वर्ड डाल सकते हैं और भी कुछ वर्ड डाल सकते हैं, और इसी तरह इन चीज़ों को हम आगे लेकर चलेंगे और बताएंगे कि जी कैसे इनके अंदर, ये देखें ना, ये डिफरेंट, अब ये कितने तकरीबन 200-250 करैक्टर हैं, और 200-250 के करीब करैक्टर्स के अंदर इसके अंदर डिफरेंट मल्टीपल कीवर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। अब हम इसमें फ़र्ज़ करें ब्लू कोस्टर का एक कीवर्ड डाल देते हैं। ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब देखें कोस्टर के यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, अब गलत स्पेलिंग से भी कोई सर्च करेगा तो उसको भी जो फ़र्ज़ करें टाइटल के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर या क्या नाम है उसके अंदर वर्ड नहीं आ रहा, तो वो भी उसको हम सर्च कर लेगा, वो उसके अंदर हम डाल देंगे जो कीवर्ड्स रह गए सर्च टर्म्स के अंदर। तो सर्च टर्म के अंदर जब कीवर्ड रह जाएंगे तो हम इसको यहाँ पर डाल देंगे। अब फ़र्ज़ करें पहला वर्ड मैंने डाला ब्लू कोस्टर, और कोस्टर का स्पेलिंग भी मैंने गलत लिखा है जान के, इंटेंशनली, कि अगर कोई गलत स्पेलिंग के साथ भी कोस्टर्स को सर्च करता है तो वो हमारे प्रोडक्ट पर लैंड कर जाए और उसको प्रोडक्ट को ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ें, इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इसकी वजह से आपको आसानी हो जाएगी और आपको प्रोडक्ट ढूंढने में आसानी होगी। ठीक है, तो आज का मेरा ख्याल है इतना ही है। नेक्स्ट सेशन में हम आपको बताएंगे कि फ़र्दर इसको आगे कहाँ से लेकर चलना है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।